योगी बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी से भी, योगी से भी। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे दरिंदे को पढ़ा के लिखा के कौन देगा। जिस तरह से अब जो 4 गिरफ्तारियों की मांग आप लोग कर रहे थे, शिकायत कर में भी थे वो चारों नाम, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। योगी बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी से भी, योगी से भी। मोदी योगी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे दरिंदे को पढ़ा के लिखा के कौन देगा। जो जिंदगी को जला रहे हैं उनको कौन देगा, ये बताओ आप मुझे। मैं तो मेरी उससे सर से यही रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे कोर्ट में मुझे न्याय मिले और इन दरिंदन को धनाशाही करा जाए। अच्छा, आपकी बेटी से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और क्या उसने कोई जिक्र किया था किसी घटना को लेकर? क्या उसे परेशान किया जा रहा है? कब इस तरह की कोई बात हुई थी कि दहेज को लेकर बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता है, या बड़ी बेटी के द्वारा कभी ये कहा गया? नहीं, वो पैसे के लिए तंका जब पार्लर खोल लिया तब बोले हम इनमें से पैसे दो। बिटिया ने कहा कि ये पार्लर जो हमने बच्चे के लिए खुला है, तुम्हें पैसे देने के, तुम रोज मोबाइल खोकाओगे, दारू पी के छोड़ोगे कहीं, पैसे तुम्हें देते रहे। बोले तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें दो। इसलिए मुद्दा आपने ही खोलने की राजी भी उनकी और बंद करवाने की राजी भी उनकी। तो बंद करने की बात कह रहे थे कि बंद कराओ। हाँ, बंद कराओ, बंद कराओ। अब तो ये मुद्दा चल रहा है इनका, बंद कराओ पार्लर को। अच्छा, सोशल मीडिया पे लगातार आपकी बेटियां रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, क्या इसको लेकर भी कभी घर में उनके झगड़ा हुआ, आपत्ति की गई उनकी तरफ से? नहीं, उसकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो एक बता रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी सोशल मीडिया पे हो, ये मीडिया के थ्रू ही तो सब जगह बात फैल रही है। एक आदमी दुकान खोल रहा है, जो पार्लर खुलवाया, इन लोगों ने रिवल कटवाया उसका बढ़िया तरीके से। उन्होंने ही तो कहा था, मैं थोड़ी गया था पार्लर में। जब ओपनिंग हुई थी वही लोग थे सारे घर के, वही 4 बंदे थे और पड़ोसी होंगे उनके, मैं तो गया नहीं था। जब ना दिख रही उन्हें कि भाई ये सोशल मीडिया पे आएगा, बेटी ने उसके ऊपर कम्बल डाला, बुझाने की कोशिश की। बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया, जब ज्यादा जल गई, जब पड़ोसी ले गए, उसे बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर में होश आया, मुझे फोन आया 5:30 बजे। अच्छा। जब जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे फोर्टीज, फिर हम फोर्टीज पहुंचे सीधे। उसकी हमने डॉक्टर से पूछी क्या स्थिति है, बोले 70% जल चुकी है। यहाँ हम इसे सफदरजंग के लिए रेफर कर रहे हैं। अच्छा। हमने बड़ी एम्बुलेंस मंगाई, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस को ले गए। ये बंदे है कहाँ? एम्बुलेंस का खर्चा सारा खर्चा मैंने दिया एम्बुलेंस में से। जब बुढ़ा लास्ट में पहुंचा, मन की जब कहाँ है तुम? और विपिन और उनके बड़े भाई कहाँ थे? कोई नहीं था, उसकी माँ भी नहीं पहुंची। हमारी मिसिस तो यहाँ से पहुंच गई इतनी दूर से, वो 2 किलोमीटर दूर ना पहुंचे हॉस्पिटल। जिस माँ ने पैदा की वो तो यहाँ से गाड़ी छोटे बेटा को लेके पहुंच गई हॉस्पिटल, वो लोग वहां से ना पहुंचे 2 किलोमीटर दूर से। ये 20 क्या आपकी बेटी के पास बहुत ज्यादा सेविंग थी, क्योंकि वो दोनों बहनें जो है वो कमा रही थी, पार्लर चला रही थी? क्या एक बड़ा अमाउंट उन्होंने सेव करके रखा था अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए? हाँ, अपने लिए कमाती हैं, बच्चे को पढ़ा रही हैं, अपना खर्चा चला रही है। आज के इसी महंगाई में जिसने अपना बच्चा पढ़ा लिया और अपना खर्चा चला लिया, उससे बड़ा कोई मानता नहीं हूँ मैं। कुछ कमाता होगा तभी तो? नहीं, तब तो पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ रहा था छोटा वाला। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक और जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, वादिया ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था, यानी मृतका की बहन ने, उसमें 4 आरोपियों को नामजद किया था और सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था उस समय, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। क्या हालत है उसकी? हालत अच्छी है, चूंकि तत्काल हमने इलाज के लिए भिजवा दिया था। और जो रिकवरी थी, रिकवरी के दौरान उसने पिस्टल छीन के दरोगा के भागने की कोशिश की थी और फिर फायर भी किया था जब पुलिस ने घेरा था। तो आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की थी, जिससे उसके पैर में गोली थी, लेकिन तत्काल उसे इलाज के लिए भिजवा दिया गया था। उसकी स्थिति ठीक है। क्या उसने अपना जुर्म कबूला है? क्योंकि कई तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, हत्या का आरोपी है और कभी भी अभियुक्त जो है तत्काल जुर्म कबूल नहीं करता है, इनकार कर बचने की कोशिश करता है। लेकिन हम साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हैं, जो भी तथ्यात्मक फैक्चुअल साक्ष्य हमारे पास हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आप उसकी पुलिस रिमांड लेंगे आगे की पूछताछ के लिए? सर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जरूर, चूंकि परिवार भी अभी सदमे में है और जो उनके बयानों में और उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। सीसीटीवी फुटेज कुछ कॉम्प्लेक्स कर दे रहा है चीजों को।
जो आरोपी पक्ष के परिवार की तरफ से सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वो घर के बाहर खड़ा था, क्या आप इन सब चीजों को अपने इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में लाएंगे और देखेंगे सीक्वेंस और टाइमिंग, क्योंकि आपके पास जानकारी अस्पताल से आई थी? देखिए, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ सत्यता रहती है, कुछ चला दी जाती हैं, इस पे हम फोकस कम करते हैं। हम उन सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे जो आ रही हैं सोशल मीडिया से भी, और जो तथ्य और साक्ष्य प्राप्त होंगे, जो फैक्चुअल तथ्य आएंगे, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले कभी परिवार ने कोई कंप्लेन की थी पुलिस को प्रताड़ना की? नहीं, पुलिस के पास इस घटना से पहले कोई कंप्लेन किसी पक्ष ने परिवार की नहीं दी थी। और ये सोशल मीडिया भी एक रीजन था क्या मियां बीबी में, क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिव थे दोनों सोशल मीडिया में, क्या ये लड़ाई की वजह थी दोनों की, ऐसा कुछ है जांच में? देखिए, ये भी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, लेकिन हम बताए ना कि हम अपनी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें लाएंगे, हर पहलू पे जांच करेंगे और साक्ष्य के आधार पे ही हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने, ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात होती है, क्या कोई बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी, आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं जितना बड़ा उन्होंने काम कर। न्याय के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम आम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ है। अभी कुछ लोग हिरासत में लिए थाने पहुंचे, आप लोग, कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है, अभी क्या हो रही है? अभी क्या कार्रवाई हो रही है? परसों की बिटिया हमारी खत्म हुई है, कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ न हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी, बुलेट मांगी थी? बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था, हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। भाई खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं।